स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत कल आपके साथ था डॉक्टर हरिओम गंगवार के समर्थन में। कल डॉक्टर साहब की बात मैंने पूरी सुनी समझी और उसके हिसाब से समझ में आया कि ये तो बहुत ही बड़ी चीटिंग हुई। मैंने उस पर अपना विचार रखा। विगत 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ तो अपने समझ के हिसाब से अपनी बात रखी। तो तरह तरह के लोगों के सुझाव, सलाह और कटाक्ष जैसी चीज़ें आने लगीं। उसमें एक बहुत मज़ेदार मुझे पहलू मिला। आज एक सज्जन हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बड़े सद्भाविक सज्जन कहूँगा मैं। उन्होंने कहा कि बिना एमएससी किए हुए आदमी किताब नहीं लिख सकता। ठीक है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सब वो लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो एक्चुअली इंजीनियर, अगर ये लोग बहुत काबिल होते हैं, एमएससी पीएचडी कर करके बहुत से काबिल लोग होते, स्कूल में तो कंपलसरी पढ़ा ही रहे हो आप लोग, वहाँ तो हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियर डॉक्टर्स ने इनका पूरा काम छीन लिया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिसकी भी आप नाम लेना चाहें, ठीक है ना, फेट जी का नाम ले लीजिए, बंसल साहब का नाम ले लीजिए, रेजोनेंस का नाम ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, सब इंजीनियर्स ने ले लिया, डॉक्टर्स ने कब्जा कर लिया। तो सब फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत बुरी तरह से। तो बताने लगे किताब ही नहीं लिख सकता। वाह, अगर ये चैलेंज है तो मैं भी ये चैलेंज स्वीकार करने को तैयार हूँ। और ठीक है, किताब नहीं लिख सकता, पढ़ा नहीं सकता। वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ कि पढ़ा भी नहीं सकता हो वो बिना। हाँ साहब, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैं समर्थन हूँ। बीएससी में मुझे पढ़ाना हो तो नहीं पढ़ाऊँगा, ये तो मैं प्राइवेट ट्यूशन दे रहा हूँ साहब, 18% सर्विस टैक्स देता हूँ। ठीक है, कोई सरकार का पैसा आपकी तरह सरकारों के तोड़ के पीएचडी करके वहाँ से स्कॉलरशिप ले लेके थोड़ी किया है। एक भी पैसा सरकार का नहीं लिया है। 25-25, 30-30 लाख रुपए एक साल में टैक्स जमा करते हैं। ठीक है, तो अपनी समझ, अपनी सोच और अपनी विचारधारा को संकुचित न करें। ठीक है, बड़ा करें थोड़ा सा। ठीक है, तब दौर गया आपका, हो गए, बूढ़े भी हो रहे हो सब लोग, बड़ा हो रहे हो। अब हमारे भी बच्चे, हम भी थोड़ा पीछे हो गए भाई। नए नए बच्चे आए हैं नए तरीके से। नहीं तो बाबा लोग एमएससी बीएससी करे हुए, पता लगे जूलॉजी बॉटनी 2 अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे। डॉक्टर गंगवार साहब ने चालू कर दिया बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाना। ठीक है, इन सब में से आधे तो इसे मर गए। कैन मैं जूलॉजी में पढ़ाता था प्लांट फलाना, ठीक है, 5-5 महीने 4-4 महीने एक ही किंगडम फलाना चल रहा होता था। तो सीपीएमटी स्टाइल वाले टीचर थे। तब इन सब की दुकानें बंद हो रही, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। ठीक है, तो ये उस तरह के तथाकथित राखी सावंत के समर्थन में भी लोग उतर आए हैं। टीचर्स ऐसी कम्युनिटी, आई एम रियली सॉरी टू से दिस वन, बट ऐसा भी हो सकता था, मुझे ऐसा नहीं उम्मीद था। एक आधे टीचर्स ऐसे जो इस तरह की बात कह देंगे। फिलहाल हो सकता है उनकी अपनी समझ है। मेरा तो यही कहना है कि ऐसा नहीं संभव है। ठीक है, मैंने खुद ही इंजीनियरिंग करते करते अपनी कोचिंग इस्टेब्लिश की थी, मैं खुद पढ़ा रहा था। ठीक है, हम लोग थोड़ी आपकी तरह से उन परिवारों से आए हैं जहाँ पे भैया पीछे पिताजी लिए इस कार खड़े हुए हैं, बेटा चलो कोचिंग छोड़ा है, चलो बेटा यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से वहाँ चले जाओ। स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, तब आगे बढ़े हैं। तो वही बर्दाश्त नहीं आप सबको। हाँ, और जो लोगों ने कई लोगों ने मुझे समर्थन भी किया है, तो ये मेरा समर्थन विरोध का कोई मतलब नहीं है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। बुद्धि लगाओ। ठीक है, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने आए हो, ठीक है, या कुछ अच्छा पढ़ा लिखा काम करने आए हो। मुझसे कई बार लोग मिलते हैं, आई एम एमएससी फिजिक्स, आई एम पीएचडी फिजिक्स। मैं कहता हूँ आई एम इंटरमीडिएट इन फिजिक्स, तो हंस देते हैं, कहते हैं पुनीत जी आपका नाम है फलाना, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो कहता हाँ, बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ मैं, बरगला लेता हूँ मैं। हाँ, बिना पढ़ाए ऐसा संभव है? ठीक है, तो कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो बड़ी अजीब अजीब सी हैं सोच, सबकी अपनी अपनी सोच है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। और जो लोग तो जैसा सोच रहे हैं, देखिए इससे विचारधारा तय होती है। आप अगर गंदा लिख रहे हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप अपने मेंटर जिनके लिए लिख रहे हैं, जिनके समर्थन में आप सोचते हुए लिख रहे हैं, उसकी विचारधारा भी तय हो जाती है कि आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, आप अगर सही लिख रहे हैं तो आपकी विचारधारा भी तय हो जाती है कि आपकी सोच कैसी है, आपके शब्द कैसे हैं, आपका मेंटर कैसा है, आपका गुरु कैसा है। ठीक है, मैंने तो बहुत ही पहले एक बात लिखी थी अपने जीवन में कि गुरुओं के समर्थन में, ठीक है, कि एक फकीरा मेरी हाथ की चंद लकीरें देख के बोला, बेटा तेरा मंगल बुद्ध बहुत उच्च है। एक फकीरा मेरी हाथ की चंद लकीरें देख के बोला, बेटा तेरा मंगल बुद्ध बहुत उच्च है। मैं तपाक से बोला, बाबा मंगल बुद्ध का तो पता नहीं, पर मेरे गुरु सारे बहुत उच्च हैं। मैं इस विचारधारा का समर्थन करता हूँ। गुरु की जो अहमियता है, कार्य है, वो बहुत कठिन है। और इसकी परंपरा को बनाए रखें, क्योंकि समाज में सब बनना चाहते हैं। अभी 12th पास हो गए जितने भी बच्चे,
ठीक है, क्या बनना चाहते हो? आईआईटी करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हो? एनडीए बनना चाहता, सेलेक्ट होना चाहता हूँ। तरह तरह के आपके पास ऑप्शंस होंगे, बट बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट से दैट आई वांट टू बिकम अ टीचर, बिकॉज हमने ऑलरेडी समाज में टीचर्स की सबको खो दिया है।